हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम टेरिडोफाइट का जनरा साइलोटम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिवीज़न साइलोफाइटा, क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी, जीनस साइलोटम। जो ऑर्डर साइलोटेल्स है ये क्लोजली रिलेटेड है एक्सटिंक्ट ऑर्डर साइलोफाइटेल्स से, जिसके जनरा एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल राइनिया पढ़ा था। और यहाँ पे इसको जो साइलोटेल्स ऑर्डर है इसके अंदर दो जनरा रखे गए हैं, साइलोटम जिसकी 2 स्पीशीज़ ज्ञात हैं और मिजमटेरिस जिसकी 10 स्पीशीज़ ज्ञात हैं। इन दोनों को ही फैमिली साइलोटेसी के अंदर रखा गया था, लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट इसको मिजमटेरिस को सेपरेट फैमिली मिजमटेरिडेसी के अंदर रखते हैं। तो अब हम साइलोटम का प्राप्ति स्थल यानी अकरेंस के बारे में देखेंगे। द जीनस साइलोटम इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फैमिलीज। पहला है साइलोटम न्यूडम एंड सेकेंड जनरा इज साइलोटम फ्लेसिडम। इसकी 2 स्पीशीज़ ज्ञात हैं, न्यूडम एंड फ्लेसिडम। न्यूडम जो होता है ये बहुत कॉमन है और ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स एरिया है इंडिया के अंदर, वहाँ जनरली ये पाया जाता है। और इंडिया के अंदर ये पचमणी हिल पर, बंगाल, आसाम, कुल्लू में जनरली देखा गया है। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है न्यूडम की, वो ह्यूमस जिस सॉइल के अंदर होता है या ट्री जो सर्वाइसेस हैं उनके अंदर या रॉक्स के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा जो फ्लेसिडम है वो एपिफिटिक जनरा है, एपिफाइट यानी जो दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है और ये अपनी पेंडेंट स्टेम प्रोड्यूस करता है, यानी कि लटकी हुई अवस्था में पाया जाता है। अब इसका हम देखेंगे सबसे पहले प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडीज़ की जो पाई जाती है वो मेनली स्पोरोफिटिक होती है, यानी इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसा टेरिडोफाइटा का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से बनी होती है। तो सबसे पहले इसका हम एक्सटर्नल फीचर देखते हैं। प्लांट जो है वो जनरली स्मॉल होता है, 20 सेंटीमीटर तक की हाइट का होता है, लेकिन कभी कभी इसकी हाइट फेवरेबल कंडीशन के अंदर 100 सेंटीमीटर तक भी पाई जाती है। Plant body is differentiated into basal subterranean rhizome and an aerial shoot. प्लांट बॉडी जो जनरली होती है इसकी 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है, बेसल सबटेरेनियन राइजोम और एरियल शूट के अंदर। राइजोम जो होता है वो सॉइल सरफेस के अंदर की तरफ होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और इस पर रूट या लीव्स नहीं पाई जाती हैं। और इट बियर्स ए लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंटस लॉन्ग थिन 1 और 3 सेल ब्राउन कलर्ड राइजोइड्स। राइजोम के ऊपर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो रूट का काम करते हैं, इसको फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ में एब्जॉर्प्शन का काम भी राइजोइड्स के द्वारा ही होता है। राइजोम possess some aerial branch which grow erect और पेंडेंट। राइजोम जो है इसके ऊपर कुछ इरेक्ट ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, टेरिस्ट्रियल स्पीशीज़ में वो इरेक्ट होंगी और एपिफाइट जो जनरा हमने बताया था इसका, तो उसके अंदर ये पेंडेंट लटकी हुई अवस्था में पाई जाएंगी। द एरियल ब्रांचेस अराइज एज ट्यूबुलर इलोंगेशन ऑफ राइजोमेटस ब्रांचेस विच टर्न अपवर्ड। ईच एरियल शूट इज सिलेंडर, ग्रीन एंड रिपीटेडली डाइकोमोटसली ब्रांच्ड। ये जो इसका राइजोमेटस जो ब्रांच है वो ग्रीन हो जाती है, रिपीटेडली डाइकोमोटसली ब्रांच्ड हो जाती है और इसका बेसल पोर्शन जो होता है वो रिब्ड होता है, मल्टी एंगुलर होता है, जबकि अपर पोर्शन से ये ज़्यादातर ट्राई दिखाई देती है। इसी तरह से एरियल जो शूट होती है उस पर छोटी छोटी स्केल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स जो होती हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होती हैं बेसल पोर्शन में और स्पाइरली अरेंज्ड हो जाती हैं ऊपर के एपिकल पोर्शन में। पत्तियाँ स्केल लाइक हैं, छोटी हैं, जिसके अंदर वेनेशन भी नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एरियल स्टेम के द्वारा होता है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ राइजोम। एनाटॉमी ऑफ राइजोम जो है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें, जैसा साथ में डायग्राम में दिख रहा है हमें, शोज ऑलमोस्ट सर्कुलर आउटलाइन पे से ही हमें सर्कुलर दिखाई देता है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर क्यूटिकुलराइज्ड, क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होती है।
A few cells elongate to produce 1 to 3 coil celled rhizome. और इसी के ऊपर इसी के जो एपिडर्मिस की कुछ सेल्स होती हैं वो 1 to 3 सेल्ड राइजोइड्स भी प्रोड्यूस कर लेती हैं. द कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स. कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के बाद का जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स होता है, ये 3 जोन के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर, मिडिल एंड इनर. आउटर जो कॉर्टेक्स होता है उसमें थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स पाई जाती हैं, जिसके के अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजल फंगस बहुत मात्रा में मिलता है. यानी कि माइकोराइजा वो होता है जो फंगस किसी हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे आउटर जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाएगा. मिडिल कॉर्टेक्स होता है वो पेरेन्काइमेटस होता है, जिसके के अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती हैं. इनर कॉर्टेक्स होता है 2 to 4 लेयर्ड होता है, जो कि थिन वॉल्ड होता है, और इसके अंदर डार्क ब्राउन कलर की सेल्स पाई जाती हैं, जो कि टैनिन के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है फ्लोबेफिन, उसके कारण ये ब्राउन कलर की दिखती हैं. कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस पाया जाता है, जो कि सेंट्रल स्टील को उससे सेपरेट करने का काम करता है. एंडोडर्मिस जो होता है इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, जो फॉलोड करता है पेरेन्काइमेटस सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल को. स्टील इज सिंपल टाइप ऑफ प्रोटोस्टील. प्रोटोस्टील होता है जिसमें कि पिथ नहीं पाया जाता है, यानी हैप्लोस्टील मिलता है. इसमें सेंट्रल जो कोर होती है वो जाइलम की होती है, जो सराउंडेड बाय फ्लोएम से सराउंडेड रहती है. जो यंग राइजोम होता है वो 1 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, और इसका इनर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली पेरेन्काइमेटस होता है. ओल्ड जो हो जाता है राइजोम वो थिक हो जाता है, और इसके सेंटर जो होती है वो 2 to 3 और मैनी जाइलोम ट्रेकीट्स के द्वारा कवर्ड रहती है. और इसके अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है मेटा और प्रोटोजाइलम के बीच में. सभी जो ट्रेकीट्स होती हैं वो स्केलेरिफॉर्म होती हैं, पिटेड होती हैं और यूनिफॉर्मली पाई जाती हैं, यानी छोटी बड़ी आकार की प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिस्टिंग्विश नहीं मिलती हैं. जाइलम जो होता है वो फ्लोएम से सराउंडेड रहता है, जो कि एंगुलर सेल्स रखती हैं और लिग्निफाइड होती हैं कॉर्टेक्स की साइट पर. उसके बाद में हम देखेंगे एनाटोमी ऑफ एरियल स्टेम. एरियल स्टेम जो होता है वो ये नेक्स्ट हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये इसका एरियल स्टेम है. एरियल स्टेम जैसा कि हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस का काम भी स्टेम के द्वारा ही होता है. तो यहाँ पे ये यूजुअली ट्रायंगुलर होता है एपेक्स पर. जो ट्रांसफर सेक्शन हम देखेंगे इसके अंदर आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, जो कि रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती है. बाहर की तरफ से ये थिक होती है, और एपिडर्मिस जो होती है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, और बीच में इसके स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं. कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स, outer, middle and inner. Outer cortex 2 to 5 cell broad and consists of green chlorenchymatous cells. क्लोरेनकाइमा की बनी है आउटर मोस्ट सेल कॉर्टेक्स की, जिनके के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, और ये स्टोमेटा से डायरेक्टली कनेक्शन में रहती हैं. मिडिल कॉर्टेक्स होता है वो 4 to 5 लेयर्ड, जो कि थिक वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है. इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स पर बना होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, और यह स्टार्च ग्रेन को रखती हैं, स्टार्च ग्रेन में पाई जाती हैं. कॉर्टेक्स इज फॉलोड बाय सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस. कॉर्टेक्स के बाद में सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस है, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी इनकी रेडियल वॉल्स पर पाई जाती हैं, और ये इसके अंदर पेरिसाइकिल पाई जाएगी, जो कि 1 सेल थिक होती है. स्टील शो वेरिएशन फ्रॉम बेस टू एपेक्स ऑफ एरियल ब्रांच. एरियल ब्रांच में स्टील के अंदर थोड़ा वेरिएशन मिलता है, क्योंकि जो हमने देखा कि ये एक्टिनोस्टील टाइप का है, जिसका कि स्ट्रक्चर स्टार शेप हो रहा है. एट द बेस जो बेसल पार्ट होता है वो उसके अंदर पिथ नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ पाया जाता है, और साइफोनोस्टील टाइप यानी ये हो जाता है. और जाइलम जो होता है वो फ्लोएम से सराउंडेड रहता है. कॉर्नर जो होते हैं इसके एक्टिनोस्टील के, तो उसमें कॉर्नर पे प्रोटोजाइलम पाया जाता है, सेंटर की तरफ इसमें सेंटर की तरफ मेटाजाइलम पाए जाते हैं. जो लीफ की एनाटॉमी है वो बहुत सिंपल होती है, जिसमें कि सिर्फ सिंगल लेयर्ड
एपिडर्मिस होगी, स्टोमेटा भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, कोई वेनिशन नहीं मिलता है इसके अंदर, और काम भी क्योंकि इसके फोटोसिंथेसिस का स्टेम के द्वारा ही होता है। स्ट्रक्चर के बाद में हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। साइलोटम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन गेमा या कुछ बॉडीज़ के द्वारा होता है जो कि मल्टीसेल्युलर होती हैं और वन सेल थिक होती हैं, ओवल शेप होंगी। जो न्यूडम है इस पर ये राइजोम पर भी डेवलप हो जाती हैं। अगर राइजोम पर ये डेवलप हुई हैं गेमा तो वो स्पोरोफिटिक नेचर की होंगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएंगी। और कई बार ये प्रोथेलस पर भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रोथेलस पर जब उत्पन्न होंगी गेमी तो ये गेमिटोफाइटिक होंगी और ये नया प्रोथेलस डेवलप करती हैं। अब मेनली हमें इसमें जो देखना है रिप्रोडक्शन, तो वो है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के द्वारा। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है यहाँ पे साइलोटम के अंदर स्पेशल सिनेंजिया के द्वारा होता है, या जिनको स्पोरेंजिया भी कहा जाता है। तो ये सिनेंजिया या स्पोरेंजिया जो है ये सिनेंजियम बना लेता है, यानी 3 स्पोरेंजिया या 3 सिनेंजिया मिलके एक ट्राइलॉप्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये बड़ा इसके अंदर पिक्यूलियर सा है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिनेंजियम, कैसे ये डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ सिनेंजियम इन साइलोटम वो स्टडीड बाय बियरहोस्ट। बियरहोस्ट ने 1956 में इसके डेवलपमेंट को स्टडी किया था, और उनके अकॉर्डिंग फर्टाइल जो अपेंडेजेस होते हैं उस पर उसकी जो एपिकल सेल होती है वो एक्टिव हो जाती है, और इसके बाद में कुछ टाइम बाद इसके स्टेराइल लॉब जो हैं वो भी साथ में उसके एडेक्सियल साइड जो होती है उसके भी एपिकल ग्रोथ जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इनिशियल आर एस्टेब्लिश्ड जस्ट बिलो द एपेक्स। एपेक्स के नीचे 3 इनिशियल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ईच ऑफ वन ऑफ देम डेवलप इनटू सिंगल स्पोरेंजियम। वो हर एक जो एपेक्स होता है, एपेक्स के नीचे जो सेल इसकी एक्टिव हुई हैं तो वो सिंगल स्पोरेंजियम बनाती हैं, और इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम जो होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, एक एक सेल से जो डेवलप होता है। अब ये इनिशियल सेल जो हैं ये सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीज़न करती हैं, यानी वॉल की तरफ ये अपना डिवीज़न करती हैं, और आउटर प्राइमरी जैकेट इनिशियल और इनर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बनाती हैं। बाहर की तरफ प्राइमरी जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ बनाएंगी प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। जो प्राइमरी जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड बाय एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीज़न टू गिव राइज 3 to 4 स्पोरोजिनस 3 to 4 layered thick walled sporangium. The primary archisporial cell divides in various planes to form a mass of sporogenous tissue. जो मास बनेगा वो अंदर जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल से बनेगा, और वॉल जो बनेगी वो जैकेट इनिशियल के द्वारा बनेगी। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम स्पोर मदर सेल। ज़्यादातर इनके टिश्यू जो हैं वो स्पोर मदर सेल बना लेते हैं। वाइल डिसइंटीग्रेट टू प्रोड्यूस नरिशिंग फ्लूइड फॉर डेवलपिंग स्पोर। कुछ जो है इनको नरिशमेंट के लिए डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब इन ये स्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होता है, और ये 4 हैप्लॉइड स्पोर बना लेती हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सिनेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। ईच मैच्योर सिनेंजियम इज ट्राइलॉप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर और लोक्यूल्स। जो सिनेंजियम है तो इसके अंदर 3 चैम्बर या लोक्यूल्स मिलते हैं। द वॉल ऑफ सिनेंजियम इज 3 to 4 layered. द आउटर लेयर फॉर्म्स द एपिडर्मिस विच हैज़ थिक आउटर वॉल. द इनर वॉल एक्सटेंड्स टू फॉर्म सेप्टा विच सेपरेट द 3 लोक्यूलाई. टेप्टम इज एब्सेंट। टेप्टम यहाँ पर अनुपस्थित होता है। 3 वॉल से मिलकर ये बनी है। ईच लोक्यूल इज फिल्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ बीन शेप्ड स्पोर्स। जो स्पोर इसका जो होते हैं वो बीन शेप हो जाते हैं, और सभी स्पोर्स के जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, यानी ये होमोस्पोरस होता है। दे आर फॉर्म्ड इन टेट्राहीड्रल और आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इसमें या तो टेट्राहीड्रल टेट्राड या आइसोबाइलेटरल टेट्राड के रूप में ये अरेंज रहते हैं। ईच स्पोर शोज मीडियम स्लिट सराउंडेड बाय नैरो रिज। बीच में इनके एक स्लिट होता है जहाँ से इनका डेहिसेंस होगा। अब डेहिसेंस इसका द सिनेंजियम splits along with 3 longitudinal line of dehiscence passing through the median line of each sporangium lobe and result spore dispersal. जो इसमें स्लिट पाया जाता है
तो उसी पे से ही इनका डेhiscence होगा और स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, इसमें कुछ अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। जैसा बियर होस्ट ने हमने देखा था कि इन्होंने बताया था कि ये एक सिनेंजियम है जो कि फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 स्पोरेंजिया के द्वारा बना है। और उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये देखते हैं कि ये स्पोर बियरिंग जो ऑर्गन है ये ट्राइलोक्युलर स्पोरेंजियम ही है, जो कि सिनेंजियम फॉर्म कर लेता है बाय द फ्यूजन ऑफ 3 स्पोरेंजिया। थैंक यू।